जी गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे, अगर आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है और आप जानना चाहती हैं कि इस मंथ मेरी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है, तो पीरियड्स आने तक आपको वेट करना होता है। और आपको अगर किट मंगा कर चेक नहीं किया है तो आप पीरियड्स आने से पहले इन सिम्टम्स को अपनी बॉडी में देखती हैं, महसूस करती हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो गर्भ है वो रुक चुका है, आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स आपके साथ शेयर करूंगी। क्या क्या सिम्टम्स है, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, सारी जानकारी आपको डिटेल से मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो पहला सिम्टम्स है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है तो आपको क्या है ना, आपको लगेगा जो बैक पेन होता है ना, वो आपको हल्का सा बैक पेन महसूस होगा। यानी आपके पीठ के निचले हिस्से में आपको भारीपन लगेगा, वहाँ पर आपको हल्का दर्द भी महसूस होगा। तो ये आपके उठने बैठने पर भी हो सकता है, जैसे कि आप जब बैठ जाती हैं और फिर उठकर चलती हैं उस समय पर भी ये आपको महसूस हो सकता है। दूसरा है फ्रेंड्स, आपको बेचैनी होना, आपको अच्छे से नींद ना आना, आपको रात को बार बार आपकी आँख खुल जाना, आपको परेशानी होना, ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या मेरा जी घबरा रहा है, कभी इधर लेटना कभी उधर लेटना। तो ये भी आपका सिम्टम्स है जो आप महसूस कर सकती हैं। ये तभी दिखेगा जब आप प्रेग्नेंट होंगी। तो ऐसा ये दूसरा सिम्टम्स है, इसको आप फील कर सकते हैं। जब आपकी प्रेगनेंसी अगर रुक चुकी है तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको पूरी नींद नहीं आएगी, आप बीच बीच में उठेंगी और आपको बहुत अजीब सा फील होगा। तो ये सिम्टम्स भी आप महसूस कर सकती हैं। उसके बाद आता है, अगर आपको आपकी चेस्ट में हैवीनेस फील होती है, जैसे आपको आपकी जो चेस्ट है वो भारी भारी लगती है, या फिर निप्पल को आप छूती हैं तो उसमें पेन होता है, जैसे आप नहाती हैं या उस समय पर भी आपका हाथ अगर लग जाता है, गलती से हाथ लग जाता है और आपको दर्द होता है, तो ये सिम्टम्स भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही दिखाई देता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है तो ही ये आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ये 100% डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है तो इस सिम्टम्स को आप ज़रूर से महसूस करना। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, आपने ट्राई किया है, तो इस सिम्टम्स को आप ज़रूर देखना। अगर आपको ये फील होता है और आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लेडीज़ों में पाया गया है, बहुत ज़्यादा लेडीज़ों में देखा गया है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। तो उसके बाद आता है, अगर आपके पैरों में जकड़न होने लगी है, नस पे नस चढ़ जाती है, तो ऐसा सिम्टम्स भी तभी देखा जाता है जब वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, तभी ये चीज़ें देखने को मिलती है। एडियो में नीचे की साइड पेन होना, पैरों में हल्की खुजली होना, ये कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जब गर्भ रुक जाता है उस समय हार्मोन चेंज होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। उसी के दौरान ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। हल्की स्वेलिंग भी आ सकती है पैरों पर, पैरों के निचले हिस्से में खुजली होना, ये आप फील कर सकती हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद आता है पेट के निचले हिस्से में हैवीनेस होना। आपको आपके जो नले बोलते हैं, मेरी भाषा में मैं आपको बोलूँ कि जिनको नले बोलते हैं, यानी पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में, तो वहाँ पर आपको हल्का हल्का पेन हो रहा है। और कई बार तो ये तेज़ भी होता है। जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है उनको ये दर्द तेज़ भी महसूस होता है और किसी को हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। साथ ही साथ आपकी जो पैर हैं वहाँ पर आपको हल्का दर्द पैरों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ऊपर हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में जो दर्द हो रहा है वही पैरों की तरफ आ जाता है। तो ये चीज़ भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही देखने को मिलती है। उसके बाद है पेट पर खुजली होना। जाहिर सी बात है, पेट पर खुजली तभी होती है ज़्यादातर जब प्रेग्नेंट वुमेन, जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो ये प्रॉब्लम उसी को फेस करनी पड़ती है। उसको पेट पर खुजली होती है, इचिंग होने लगती है,
पेट पर भी, पैरों पर भी, हाथों पर भी, किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और किसी किसी को बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपका गर्भ रुक चुका है तो ये सिम्टम्स भी आप अपनी बॉडी में देख सकती हैं। आपको फील हो सकता है कि आपकी बॉडी में कहीं कहीं खुजली हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है और आपने खुजा कर वहाँ पर खुजली करके बिल्कुल लाल कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि किसी चेटी ने काट लिया है और वहाँ पर आप उसे ऐसे हाथ से करेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके की खुजली भी ये हो सकती है। उसके बाद आपका जो खाना है, जो डाइट है, वो चेंज हो सकती है। कई बार लेडीज़ों को बहुत सारी चीज़ें पसंद आने लगती हैं जो वो पहले नहीं खाती थी। कई लेडीज़ों को जो आप खाती थी वो अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपको एकदम से दूर कर दीजिए, बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसको आप पहले खाती थी। लेकिन अगर आपका गर्भ रुक गया है तो आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, साथ ही साथ उसकी स्मेल भी अच्छी आपको नहीं लगेगी। तो ये सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा लेडीज़ों में देखा गया है। खाने के ऊपर लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें देखी गई है। कई लेडीज़ों को क्रेविंग स्टार्टिंग प्रेगनेंसी से ही होने लगती है, उनका मन किसी नई नई चीज़ों को खाने का करता है। तो ऐसा प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है। अगर आपका गर्भ रुक चुका है, आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई है, तो ही आपको ये सिम्टम्स अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे। इन्हीं सिम्टम्स से आप पता लगा सकती हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुक चुकी है। तो आप जब तक आप पीरियड्स का वेट करेंगी, काफ़ी समय हो जाएगा, 10 से 15 दिन आपको वेट करना होता है। 28 दिन का पीरियड्स साइकिल होता है, किसी का 29 दिन का होता है। तो इतने दिन आपने वेट करना होता है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप प्रेग्नेंट है। तो ये काफ़ी सारे सिम्टम्स मैंने बताए। उसके साथ ही साथ एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है सुबह की। आपको सुबह का जो समय होता है उस समय पर ज़्यादा परेशानी होना, जैसे कि वोमिटिंग होना। वोमिटिंग नहीं भी हो रही है लेकिन जी मचलाना, सुबह के समय पर ये परेशानी आपको हो रही है। सुबह सुबह आपका जी मचलाना, उल्टी जैसा मन होना, सुबह सुबह कुछ ना खाने का मन होना, वीकनेस फील होना, ऐसा आपको लगेगा कि बस आप लेटे ही रहो, उठो ही मत। ऐसी कमज़ोरी आपको महसूस होगी। पैरों में हल्का पेन होगा, हाथ पैरों में दर्द होगा, बॉडी में भी दर्द हो सकता है, साथ ही साथ सिर में भी दर्द हो सकता है। तो ये सारे प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स माने जाते हैं। अगर गर्भ रुक जाता है तो ही आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लेडीज़ों में देखे गए हैं। सुबह के समय की जो प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ को सिर दर्द होना, आपके चेहरे पर हैवीनेस फील होना, बॉडी में वीकनेस आना, ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान ही होती हैं। तो आप समझ लीजिए अगर इनमें से कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है सुबह के समय, दोपहर के समय, तो आपका अगर मन ज़्यादा ही ख़राब होता है तो किसी टैबलेट का यूज ना करके नींबू पानी ले सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद है, जो आपका मन करता है, वही चीज़ खाइए, उससे आपका मन अच्छा हो जाएगा, वोमिटिंग भी नहीं होगी। ये कुछ समय के लिए ये कुछ लेडीज़ों में ज़्यादा देखी जाती है और कुछ में ये कम देखी जाती है। ज़्यादातर ये जी मचलाना, वोमिटिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है, मॉर्निंग सीक्वेंस वाली जो प्रॉब्लम होती है, ये ज़्यादातर फर्स्ट सेमेस्टर में ही देखने को ज़्यादा मिलती है। पहला, दूसरा, तीसरा महीना, उसके बाद ये कम होती चली जाती है और बाद में आप अच्छे से खाना खा सकती हैं, अच्छे से आप खुश रह सकती हैं, अच्छे से अपने बच्चे का मोमेंट फील कर सकती हैं। तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ समय के लिए ही प्रॉब्लम होती है, जब आप कंसीव करती हैं तभी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। मैंने इतने सारे सिम्टम्स आपको बताए हैं। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रेडी हैं और आपने ट्राई किया है, तो अगर इन सिम्टम्स में से 3 से 4 सिम्टम्स भी आपके मैच हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए